ये रोबोट सामने की गाड़ी को रोकने के लिए उसकी तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम फेंकता है, लेकिन ड्राइवर ने बड़ी चालाकी से गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़कर बचा लिया था, जिससे इलेक्ट्रिक बम सीधा उनके सामने वाली की गाड़ी की तरफ चला जाता है। और जैसे ही गाड़ी के नीचे चिपककर एक्टिवेट होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक से इन लोगों की गाड़ी नियंत्रण खो देती है और 360 डिग्री में घूमकर बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है। पर रोबोट अभी भी उस गाड़ी का पीछा कर रहा था जिसमें नीले रंग का एलियन सोनिक बैठा था। तभी सोनिक गाड़ी से कूदता है और बिजली की रफ्तार से दौड़कर सारे इलेक्ट्रिक बम को तोड़ने लगता है। फिर आखिर में उसने छलांग मारकर सीधा रोबोट पर ही इलेक्ट्रिक बम चिपका दिया था, जिस कारण इलेक्ट्रिक बम सक्रिय होने से रोबोट नियंत्रण खो देता है और पहाड़ से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। यह देख इन दोनों को लगा कि उनकी जान बच चुकी है, पर तभी ब्लास्ट के अंदर से एक छोटा रोबोट निकलकर बाहर आता है जो एक टायर पर दौड़ रहा था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए आदमी सोनिक को गाड़ी चलाने के लिए दे देता है और जैसे ही रोबोट उनकी गाड़ी के नजदीक आया तभी आदमी ने लात मारकर रोबोट का सर फोड़ दिया था, जिससे रोबोट कुछ ही देर में ढेर हो जाता है। लेकिन आदमी की खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उस रोबोट के अंदर से भी एक और छुटकू ड्रोन निकलकर बाहर आता है और लेजर से उनकी गाड़ी की छत को काटकर अलग कर देता है, जिससे डर के मारे दोनों की पतलून गीली हो चुकी थी। तभी सोनिक ने छुटकू ड्रोन को पकड़ लिया था, फिर उसको तोड़कर उसका कैमरा बाहर निकाल दिया था, लेकिन वो कैमरा अचानक उसके हाथ से ही चिपक जाता है, क्योंकि ये कैमरा नहीं बल्कि एक छुटकू बम था जिससे दोनों के पसीने छूटने लगे थे। इस आदमी के हाथों पर एक छुटकू बम चिपक गया था। ये देख सोनिक तुरंत रफ्तार से बम को छिनता है और एक लकड़ी की मदद से छुटकू बम को पत्थर पर रखकर हवाबाजी दिखाने लगता है। पर तभी अचानक बम फट जाता है। छुटकू बम छोटे पैकेट में बड़ा धमाका था जिसमें सोनिक घायल होकर बेहोश हो चुका था। टॉम उसे लेकर तुरंत जानवरों के डॉक्टर के पास जाता है। सोनिक दूसरे ग्रह का एक ऐसा एलियन था जो बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता था, पर उस ग्रह के दुष्ट जीव सोनिक को मारना चाहते थे, लेकिन एक उल्लू मां उसे बचाने के लिए जादुई रिंग से पृथ्वी तक जाने का पोर्टल खोलती है, जिससे सोनिक पृथ्वी पर आ जाता है। टॉम एक पुलिस वाला था जिसे एक दिन सड़क पर कोई चीज गुजरती हुई दिखाई देती है और जांच करने पर उसे घास में सिर्फ एक अजीब सा नीले रंग का बाल मिलता है। सोनिक रोज टॉम के घर जाता था और छिपकर टॉम के खुशहाल परिवार को देखता था, लेकिन सोनिक अपने अकेलेपन से बहुत उदास हो जाता है, जिस कारण भावनाओं में बहकर वो ग्राउंड में तेज गति से दौड़ने लगता है, जिसके प्रभाव से पूरे शहर की बिजली चली जाती है। इस अजीब घटना ने अब मिलिट्री का ध्यान खींच लिया था, जिससे यह लोग पूरे शहर की जांच करने लगते हैं और डॉक्टर एगमैन को बुलाया जाता है। मुच्छर ने अपने सैकड़ों ड्रोन जांच करने के लिए जंगलों में भेज दिया था। जल्द ही मुच्छर को सोनिक के पैरों के निशान मिल जाते हैं और स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि ये पैर के निशान पृथ्वी के किसी भी प्राणी के नहीं है। उसके बाद सोनिक की खोज के लिए सैनिकों और कुत्तों को जंगलों में भेजा जाता है। यह देख सोनिक घबरा गया था। वो अपने बिल से सारे सामान पैक करके सीधा टॉम के घर आकर छिप जाता है और जब जादुई रिंग की मदद से वापस अपने ग्रह पर जा रहा था तभी अचानक टॉम अजीब आवाज सुनकर अंदर आ जाता है और सोनिक को देखकर बिना कुछ कहे उस पर बेहोशी का तीर चला देता है। बेहोश होते समय सोनिक की नजर टॉम की टी-शर्ट पर छपी सैन फ्रांसिस्को की तस्वीर पड़ गई थी, जिससे जादुई रिंग ने वहां जाने का पोर्टल खोल दिया था और गलती से जादुई रिंग का बैग पोर्टल से गिरकर सैन फ्रांसिस्को की बिल्डिंग पर आ जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। फिर टॉम ने बेहोश सोनिक को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। उसको पता चला कि उसे जो घास से नीला बाल मिला था वो सोनिक का ही था। थोड़ी देर बाद अचानक सोनिक पिंजरे से बाहर निकल आता है, पर उसी समय मुच्छर ने सोनिक के ठिकाने का पता लगा लिया था। ये ड्रोन इस पूरे घर को स्कैन कर रहा था। तभी डॉक्टर एगमैन को सोनिक का नीला बाल मिल जाता है, जिससे उसको पता चल चुका था कि सोनिक घर में कहीं छुपा हुआ है। मुच्छर टॉम को डराने धमकाने लगा था कि तभी टॉम को बचाने के लिए सोनिक बाहर निकलकर सामने आ जाता है, जिसे देख मुच्छर के होश उड़ गए थे। उसी पल टॉम ने मुच्छर को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया था, लेकिन मुच्छर के पालतू ड्रोन ने भी दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया था। दोनों बाल बाल बचते हुए घर से भाग जाते हैं और अपनी जादुई पोर्टल रिंग पाने के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके थे। फिर टॉम पुलिस का कार्ड दिखाकर बिल्डिंग के अंदर घुस आता है, जहां छत पर इन लोगों को जादुई रिंग मिल गई थी। लेकिन जैसे ही सोनिक ने पोर्टल बनाने के लिए रिंग को फेंका तभी मुच्छर के ड्रोन सामने आ जाते हैं। ड्रोन की संख्या बहुत ज्यादा थी। यह लोग अब चारों तरफ से घिर चुके थे। जब वो हैरान थे तभी डॉक्टर मुच्छर भी अपना लड़ाकू विमान लेकर उनके सामने आ जाता है। फिर मुच्छर ने सोनिक पर कई मिसाइलें दाग दी थी, लेकिन सोनिक बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता था, जिस कारण सारी मिसाइलें उसके सामने रुकी हुई सी लगने लगती है। वो तुरंत टॉम और उसकी बीवी को छत से धक्का मारकर नीचे गिराता है। फिर पोर्टल रिंग से दोनों को वापस शहर भेज देता है और खुद मुच्छर से पीछा छुड़ाकर भागने लगता है। लेकिन सोनिक कितना भी तेज भाग ले वो मुच्छर से अब नहीं बच सकता था, क्योंकि उसका विमान भी उतना ही तेज उड़ सकता था। तभी मुच्छर गोली से सोनिक पर हमला कर देता है और दोनों पोर्टल रिंग से होकर सीधा टॉम के शहर पहुंच जाते हैं। घायल सोनिक को देखकर टॉम पोर्टल